ये जो महासभा है उसका समारोह होने वाला है। आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है अति शीघ्र पंडाल में पहुंचे, मंच के ठीक सामने। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, आपको पता है क्यों आए हो आप लोग? अरे जीजा, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्यों आए हो आप यहाँ पे? भाई चंद्र सिंह जी कोठारी पूर्व महापौर, हमारी बहन आदरणीय रजनी जी डांगी पूर्व महापौर, भाई शैलेंद्र जी प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा, आदरणीय तीनों महामंत्री, बहन किरण जी, भाई जसपाल जी, भाई मनोज जी। आप लोगों को क्या आक्रोश है, क्या गुस्सा है आप लोगों को? महिला सुरक्षा चल रही है, महिला को रोजगार नहीं है। अच्छा। महिलाएं कहीं पे भी जाती है, फॉर्म भरती है, लेकिन फॉर्म का जवाब नहीं आता है। ऐसी कैसी सरकार है ये? तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए हम सब ये जन आक्रोश पे उतरे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, युवा पीढ़ी को रोजगार मिले। ये लेके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारी आगे तक सुनवाई की जाए। ठीक है, आज आप लोगों की रैली है, किस बात को लेकर आक्रोश है? देखिए, आक्रोश इस बात का है कि जो कांग्रेस की सरकार है लगातार एक वादा खिलाफी जो है वो प्रदेश में कर रही है। अपराध की अगर बात की जाए तो अपराध जो श्रेणी है, अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण अभी 2 दिन पहले एक प्रकरण सामने आया है कि पेपर लीक जो है, करीब 9 बार जो है पिछले 3 सालों में पेपर जो है वो लीक हो चुका है। एक अभ्यर्थी जो है वो तैयारी करता है, कोई माँ जो है वो अपनी आंखों की रोशनी दिलाती है, कोई पिता अपनी हड्डियाँ दिलाता है, और इस कारण से वो वर्ष भर तैयार कर पाता है, तैयारी करता है, और लास्ट में आके जब वो परीक्षा नहीं देता उसके पहले पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं, जो इसी बात को लेकर जनता में आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी आवाज़ बनकर और आज यहाँ पर हल्ला बोल रही है, और जो सरकार की कुंभकर्णी नींद है उसको उड़ाने का प्रयत्न हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाए। ठीक है, क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का? जी, कांग्रेस की कोई काम नहीं किया है, इसलिए बीजेपी पार्टी का सरकार बनना चाहिए, मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी की सरकार चाहिए आपको? क्यों, ऐसा क्या हो गया बीजेपी के साथ? ये मोदी की सरकार चाहिए, मोदी की सरकार चाहिए। अगर मोदी की सरकार आती तो क्या खास हो जाएगा? बढ़िया काम हो जाएगी, रोड बन जाएगी, मकान बन जाएगी, आवास बन जाएगी, खेती को काम दे जाएगी। अच्छा, अभी नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए आप लोग आए हो यहाँ पे? इसीलिए कि धरना लगाया है। धरना लगाया है, कांग्रेस की सरकार हटा के मानोगे? ठीक है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? हाँ, लकाराम जी। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो, कौन से गांव से? गिरवा से आए हो। क्या, किस बात को लेकर, क्या मुद्दा है, आप क्यों शामिल हो इसमें? थोड़ा कम सुनाई देता साहब। क्या रैली में आप क्यों आए हो, क्यों शामिल हुए हो रैली में? हमको बुलाया है रैली में। हाँ हाँ, अभी आया हूँ, अभी देख रहा हूँ मेरी टीम कहाँ है। तो क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ रैली क्यों लगाई, मतलब ये क्यों आक्रोश रैली लाएगी? ये आपने यात्रा निकल रही है बीजेपी की ना, हाँ उस हिसाब से ये अभी जो सरकार चल रही है उसके हाँ, विरोध। किसकी सरकार है अभी राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस सरकार चल रही है। उनका मतलब महंगाई वगैरह, भत्ता वगैरह, हमारी पेंशन है वगैरह सब ये रुकी हुई है। हाँ, तो क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते जो केंद्र सरकार जो अपन को सब्सिडी दे रही है वो हमको मिलनी चाहिए। अपनी राजस्थान सरकार अपन को देती नहीं है। हमको गेहूँ मिलता था वो भी हमारे बंद कर दिया। अच्छा, पहले शक्कर वगैरह ठीक ठीक, क्या मुद्दा है? हैं? आपको नहीं पता? आप रैली में आए हो, आपको पता है कि नहीं क्यों आए हो आप रैली में? कई टीडी से इस रैली में आप शामिल हुए हो, क्या मुद्दा है इस रैली? जन आक्रोश नहीं तो क्या मांग है, किस मांग है? पेट्रोल ये जो पीछे खड़े हैं वो कुर्सियां लेकर के बैठ जा भाई, थोड़ा तेज। कुर्सियां लेकर के खड़े मत हो, पीछे से फोन आ रहा है, ये जो खड़े उससे दिक्कत नहीं है। जो आर्थिक कमजोरी है उसको संपूर्ण किया जाए। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी जो सरकार है वो इस चीज़ की पूर्ति नहीं कर पा रही है?
हो नहीं रही है, कब से नहीं हो रही है, इसलिए हम जन आक्रोश की रैली में आए। ठीक की जो रैली है, आप लोगों को क्या मुद्दा क्या है, क्या मांग है? देखो, मैं युवाओं की बात करूँगा। जो युवा हूँ, जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता अभी तक किसी युवाओं को नहीं दिया। दूसरी बात करें, ऐसे कोई इनकम ऑफ सोर्स के साधन राजस्थान सरकार नहीं लेके आया जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो एक तीसरी बात एक बार बोलूँ, जो अपने यहाँ पर राजस्थान के पिछले 4 सालों के अंदर जो गैंगवार बढ़ी, तो गैंगवार बढ़ने का कारण क्या रहा है? क्योंकि जब भी कोई युवा होता है ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ की पेट से अपराधी बन के पैदा नहीं होता है, लेकिन उसको कुछ ऐसे हालात होते हैं जो उसको गैंगवार करने पे मजबूर कर देते हैं। अगर राजस्थान सरकार इनकम ऑफ सोर्स के साधन लेके आती तो हर युवा के पास रोजगार होता और वो कभी भी इस क्षेत्र में नहीं जाता, गैंगवार नहीं करता और अपराधी नहीं बनता। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये कि राजस्थान में युवाओं को आगे लाना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए ताकि युवा शिक्षित भी हो सके और आगे भी बढ़ सके। 2 दिन पहले भी एक घटना हुई जिसमें पेपर लीक हुआ है एग्ज़ाम का। कई सारे छात्र तैयारी करके पेपर देने आए, उसके पहले ही वो पेपर को जो है निरस्त किया गया। तो इस पे क्या रिएक्शन? गुलाब चंद जी कटारिया साहब बहुत अच्छे वक्तव्य में समझाने की कोशिश करी, विधानसभा में भी समझाया। नहीं, आप स्टूडेंट लीडर हैं इसलिए आपका ज़्यादा मेरे को लगता है स्टूडेंट होता। आप हम स्टूडेंट को आप ये देखिए, किसान का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, मिडिल क्लास का बच्चा, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर, लोन लेकर पढ़ाता अपने बच्चे को। वो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। और जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, केवल अपने इंस्टीट्यूट का नाम छपाने के लिए जो अखबार में बड़े बड़े ऐड आते हैं, जो होर्डिंग पे लगते हैं कि हमारे यहाँ का 100% रिजल्ट, करोड़ों रुपए के अंदर वो पेपर खरीदते हैं और उनके बच्चों को देते हैं। और फिर वही बच्चों को पढ़ाने के लिए वापस उन इंस्टीट्यूट से उन्हीं के माँ बाप कर्जा लेके उनको यहाँ पर भेजते और पता पड़ता पेपर लीक हो गया इतने साल की जो पहले। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक रोक लगाई जा सकती है? कोई सी भी सरकार आए, बीजेपी सरकार आए या फिर कांग्रेस सरकार आए, उनको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। युवा शक्ति वो शक्ति है, उसका अपोजिट होता है वायु। वो जिस दिशा में जाती है वो पूरी शक्ति उसी की तरफ जाती है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज पूरे विश्व में वाह वाह हो रही। तो निश्चित तौर पर सोचिए, जो थे अशोक जी गहलोत और सचिन जी पायलट का पूरा किस्सा 4 साल के अंदर क्या हुआ, वो पूरी राजस्थान की जनता देख चुकी है। ठीक। और हमारे आपने देखा होगा कैसे हमारा के सारे जब काम आ रहे थे तो हमारी कौन देगा? ये गुस्सा है कि नहीं होना चाहिए कि नहीं? बोला यार, क्या मजाक हो गई है? वो बच्चा रोता है, उसकी पीड़ा को समझो। वो जहर खाएगा क्योंकि अब उसके 2 बच्चे हैं। लगातार 8 साल से कोशिश कर रहा था मास्टर बनूंगा, लेकिन वो पेपर आउट हो जाता है, घर आ जाता है। और हमारे यहाँ राजस्थान में लगभग 13,000 बच्चे संविदा पर नौकरी करते हैं। आप पक्की नौकरी देंगे। वो बच्चा भी तेरी बारात में आया था मियां। तेरी जो ये सोच करके आया कि कम से कम ये सरकार आएगी, मेरे बच्चे की नौकरी पक्की हो जाएगी। वो पंचायत राज में आज भी सेक्रेटरी लग रहा है, तनख्वाह कितनी मिलती है? अरे सुनकर हैरान हो जाओगे। उस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके उसके आंखों को देखो, तुम्हारी आत्मा रोती नहीं है? वो 8,000 रुपए लेकर जब तनख्वाह लेकर 1 तारीख को घर जाता है, उसका बच्चा दौड़ता हुआ आता है, पापा को पक्की नौकरी मिलेगी। 4 वर्ष तो पूरे हो गए, अब मरने के दिन नजदीक आए ना, तब इनको खुद आई है। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव सामने दिखने लग गया तो देखा कि छोरे मारेंगे अब मुझे पकड़ के, तो अब इसने एक नया गुड़ लगाया है। वो गुड़ क्या है? वो कहा कि आप तुम्हारे लिए नए नियम बनाए और इन नए नियम से आपको पक्की नौकरी करेंगे। नए नियम को पढ़ो, पढ़ करके आपके पास में कोई बच्चा हो तो उससे पूछो। जो बच्चा ओवरेज हो गया उस बच्चे को इस नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो वो काम मरने जाए कहाँ जाए?
15 साल नौकरी करने के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा? खाते में डालो। तुमने उसको अब तुम्हारा नरेगा का पैसा भी खाते में आता, मार कटका मारेगा वोट। अब इंदिरा आवास का पैसा नगद नहीं आता है, अब 1,48,000 तेरे खाते में आता है। ये पहला देश का प्रधानमंत्री। देने पड़ते हैं। इसको लगा के मैंने गलत सुन लिया या मेरे बोलने में गड़बड़ होगा। जिस तरह का जन आक्रोश व्यक्त किया आपने भी, क्या लग रहा है? देखो क्या ये सत्य है, इस सरकार के 4 साल पूरे हो गए और ये 4 साल राजस्थान के लिए एक तरह से कलंक की तरह से याद रहेगा। राजस्थान ने जिस प्रकार के विकास को अवरुद्ध किया है, केवल और केवल घोषणाओं का अंबार लगाया है, जमीन पर कोई बजट का हिस्सा आया नहीं। मैंने इनको 25 बार कह दिया, आज और कह रहा हूँ कि तुम्हारे बजट से, केंद्र का बजट नहीं, तुम्हारे राजस्थान के बजट से 25 करोड़ की घोषणा चाहे 19-20 में ही की हो पहले बजट में, और वो जनता को सुपुर्द करके उसका लाभ मिल गया, उस योजना का और जगह का नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा। इस सरकार ने केवल और केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जनता के साथ एक तरह से बदसलूकी की, और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि नाबालिग बच्चों के साथ जिस प्रकार की पोक्सो एक्ट के तहत 6,467 मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें से आपने 1350 मुकदमे में एफआईआर लगाई। अगर वास्तव में एफआईआर के लायक है तो उन बेईमानों के खिलाफ या उन परिवारों के खिलाफ करो जिन्होंने गलत पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई, कम से कम सख्ती कार्रवाई। और दुर्भाग्य यह है कि उस मेवात क्षेत्र में जो इसके लिए मशहूर है, मैं नहीं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को रात को सोया हुआ सवेरे उठते ही बुंगला लगाओगे तो भी कहेगा कि ये एरिया अपराधों का अड्डा बना हुआ। वहाँ 42%, राजस्थान में तो 20% है एफआईआर, लेकिन अकेले भरतपुर में 42% एफआईआर है, अलवर में 38% की एफआईआर है। 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप होने के बाद भी अगर अपराध करने वाले को 3-3 साल तक सजा नहीं मिलती तो सरकार चला रहे मजाक कर रही है। कम से कम कोई घटना घटी भी गई तो 3 महीने 6 महीने में उसको उल्टा लटकाओ, तब तो उसका कुछ इम्पैक्ट जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। और बच्चों के साथ जो तमाशा हो रहा है, आपके घर में भी अगर पढ़ा लिखा बच्चा परीक्षा देने गया होगा और उसके बाद जैसे रोता हुआ लौट के आया होगा, कौन है जिम्मेदार इसका? 1 पर्चा 2 पर्चा 12-13 पर्चे आउट हो जाए और तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है कि सिस्टम को बदलने की आवश्यकता, सिस्टम बदलो। और जहाँ से ये लीक होता है उस बेईमान को पकड़ो ना। उस बस में क्या पकड़ रहे हो यार, वो तो खरीद के लाया इसलिए बांट रहा है। ऐसी कितनी बसें चली होगी राजस्थान में? मैं सोचता हूँ सरकार को कोई असर ही नहीं हो रहा है। और कहता है मैंने 4 को सस्पेंड कर दिया, या चाटे हो 4 को सस्पेंड करने से? जब तक चोर की मां नहीं पकड़ में आती है ना, तब तक संतोष नहीं होता और तब तक सिस्टम नहीं टूटता है। कह रहे हैं कि जिस तरह कार्रवाई की है, पेपर तो और राज्यों में भी लीक होता है, हम लोग जेल की सलाखों में डालते हैं। तो और राज्यों में अगर भ्रष्टाचार होता तो तेरे को अधिकार है क्या उसके बहाने? तू अपनी पंचायत कर। 12 पेपर हिंदुस्तान में किसी राज्य में आउट हुए तो उसका नाम बता। दुर्भाग्य है